जॉब कर रहा हूँ और पढ़ाई भी कर रहा हूँ। ओके, अगर आप अब्रॉड होते, कनाडा में होते या फिर आप ऑस्ट्रेलिया में होते, तो स्टूडेंट्स का कल्चर है आपको जॉब भी करनी होगी और जॉब के साथ आपको उसी जॉब से जो पैसा मिलेगा वो आपको अपनी कॉलेज की फीस में भी लगाना होगा। ये वहाँ का कल्चर है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे कल्चर बिल्कुल डिफरेंट होता है। स्टूडेंट ही रहता है बहुत टाइम तक, उसको एक्सपीरियंस नहीं होता। नेक्स्ट प्लीज। आपको एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स करना है। कैंडल जलाइए अपने रूम में और उसको आपको 2 से 3 मिनट देखना है और आपकी ना आइज लेफ्ट होनी चाहिए ना आपकी आइज राइट होनी चाहिए। कुछ टाइम के बाद आपको जो बाहर से साउंड आ रही है वो भी जोन आउट हो जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ी दूर के बाद आप उसको किसी ओपन स्पेस में ले जा सकते हैं और कैंडल का डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। और फिर कैंडल की विक ना भी हो तो सिर्फ कैंडल को देखते रहिए। ये 4-5 मिनट करने से रेगुलरली आपका फोकस बढ़ जाएगा। अपना स्मार्टफोन की नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको बार बार नोटिफिकेशन आएगा। आपका 23 मिनट एक बार में ड्रॉप, सीधा एक बार में ड्रॉप। ओके, ये नेपाली है, नेपाली गोरखा रेजिमेंट में जॉब थी, उससे इनको ब्रिटिश में मिली और ब्रिटेन की जॉब छोड़ के, ब्रिटेन स्पेशल फोर्सेस थी, ये पहाड़ पे चढ़ के चले गए कि मेरे को पहाड़ चढ़ना है। कितना पैशन है आपके अंदर। आई विल कम बैक टू दिस। पर ओके, किसी ने देखी है 14 पीक्स? इन्होंने जब अलग अलग कंट्रीज को अप्रोच किया कि मुझे फंड कर दो, तो उन्होंने कहा ये तो इम्पॉसिबल है कि ये हो ही नहीं सकता, कोई नहीं पैसे देगा आपको। तो उसने कहा ठीक है, मेरे प्रोजेक्ट का नाम ही होगा प्रोजेक्ट पॉसिबल। और जो किसी ने किया ही, आपसे पहले तो कितने लोग नीट क्रैक कर चुके हैं, लेकिन आपको वो इम्पॉसिबल लगता है क्योंकि कई बार वो कट ऑफ देख के, कई बार कंपटीशन। आपको हर बार कोशिश करनी चाहिए कि इस बार मैं मैक्सिमम कर दूं, क्योंकि अगले साल फिर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, फिर उसकी कट ऑफ ऊपर जाएगी, फिर मेरिट ऊपर जाएगा और जितने भी बच्चे यूक्रेन में पढ़ रहे थे मेडिकल के, तो वो भी यहीं आ जाएंगे। तो आपका कंपटीशन जो है वो फिर स्टिफ हो जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। मैंने ब्रिटिश क्लाइंबर ने बोला कि सर पॉसिबल नहीं ऊपर चढ़ना, तो उसने कहा मेरे को ये नहीं पता होगा कितने लोग यहाँ काम नहीं करेगा। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। ओके, मैंने आपको बीच में डॉक्टर जॉय टिर्की के बारे में बताया था। ये डॉक्टर जॉय टिर्की जो एम्स के डॉक्टर हैं और उसके बाद वो आईपीएस बन गए। अच्छा, इनकी एज 55 है। इन्होंने अलग से मुझे अपने फ़ोन में फ़ोटो दिखाई थी, इन्होंने 6 पैक एब्स भी बना ली 55 साल की उम्र में। तो ऑलरेडी 20 से 21 घंटे की ड्यूटी, साथ में होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करना, उसके साथ अपनी हेल्थ को मेंटेन करना, ये सब फॉरेंसिक। उस तरफ जो दिख रहे हैं वो फॉरेंसिक साइकोलॉजी, क्राइम वाले स्टूडेंट्स हैं जो क्राइम पढ़ते हैं। तो बीच में वो खड़े थे। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बात लगी। तो उनसे पूछा गया कि सर आप डॉक्टर बनने के बाद क्यों पुलिस में गए, तो उससे क्या फ़ायदा हुआ? तो उन्होंने कहा बहुत फ़ायदा हुआ, मुझे पता है कि क्रिमिनल को कैसे मारना है, जिससे कि मेडिकल रिपोर्ट वैसे ना दिखाई दे। ओके, आ जाए, ठीक है। दूसरा, आपका लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाए, यानी जिन चीज़ों में पहले इंटरेस्ट आता था अब नहीं आ रहा। तीसरा, गिल्टी फील करना। चौथा, एनर्जी डाउन हो जाना, अब आप थका थका महसूस करते हो। पांचवा, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आ जाना, ध्यान हो ही नहीं रहे। छठा, आपकी भूख में फर्क पड़ जाना। सातवां, चिड़चिड़ा रहना। और फिर आठवां, इसमें आपको सुसाइडल थॉट आना। इसमें से कम 5-6 सिम्टम आने चाहिए 2 हफ्ते तक। किसी को ये जितने मैंने बताए, ये पानी पीते हैं या एग्जाम में भी पानी पीते हैं, तो आपके ब्रेन की एफिशिएंसी 14% बढ़ जाती है। ऐसा क्यों? लगातार ऑरेंज का कोई भी फॉर्म विटामिन सी वाला लिया तो उनकी जो ब्रेन एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो जाती है। अच्छा, कितने लोगों को लगा कि उन्हें बादाम खाने से फर्क पड़ा? आपका एफिशिएंसी बढ़ जाती है, कोई एविडेंस नहीं है इसका, ठीक है। तो उससे अच्छा तो आप पार्ले जी का बिस्किट खा लीजिए, उसमें जो ग्लूकोज होगा वो आपके ब्रेन को पहुंच जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। ठीक है, आपको जो डर लगता है वो इसीलिए लगता है क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक, और वो आगे रोबोट है, ह्यूमनॉइड है, यहाँ तक आते आते आपके डर की परिभाषा चेंज हो गई है। सबसे पहले ये होगा, अच्छा डेट शीट आई थिंक 17 का है ना आपका एग्जाम। अच्छा, मान लो कि दोपहर में मैसेज आ जाए कि कल का है,
कभी भी आपको किसी नए इंसान से मिलना हो, चाहे क्लास में या रोड पे, आपको एंजाइटी होगी। वर्ल्ड में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको ना हो, सबके लेवल अलग अलग होते हैं और होती है। नेक्स्ट प्लीज। साल और कुछ महीने का है, पर इसको सारे कैपिटल्स आते हैं। वो डिटर्मिन करेंगे कि आपकी भाषा कैसी है। और पेरेंट्स आईएएस की तैयारी कर ले, क्रैक नहीं किया है, पर ये बच्चा सारे टाइम यही सुनता रहता है, जिसकी वजह से उसकी लैंग्वेज भी यही हो गई है और सारे वही आंसर देता है। उनका एक वीडियो होगा, वो प्ले कर दीजिए। पुर्तगाल, डेनिश और अंग्रेज, इनमें से भारत के अंदर सबसे पहले कौन आया? भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। कितने लोगों ने इनका नाम सुना है? ये ऐसे डॉक्टर हैं जो सबसे पहले तो महाराष्ट्र में जो ट्राइबल वर्कर्स हैं उनके लिए इन्होंने हॉस्पिटल खोला। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपको जानना कि मेरा जो पर्पस है, जो मेरा मिशन है, वो क्या है। ओके, नेक्स्ट। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि इनको आप गूगल कर लीजिए, डॉक्टर रॉबर्ट सपोल्स्की। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि वर्ल्ड की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके न्यूरो साइंटिस्ट हैं, यानी ब्रेन के साइंटिस्ट हैं। आपको बायोलॉजी और ब्रेन और उससे रिलेटेड एंडोक्राइन, उससे रिलेटेड बिहेवियर और हार्मोन्स, ये सबसे अच्छा बताएंगे डॉक्टर रॉबर्ट सपोल्स्की। उसको अल्सर नहीं होता, पर इंसान को होता है। आपको क्या लगता है क्यों ऐसा होता है? ज़ीब्रा को, ये बुक है, बुक का नाम है व्हाई ज़ीब्रास डोंट गेट अल्सर्स बट मैन डज। आदमी को क्यों अल्सर होता है मुंह में या पेट में, पर इनको नहीं होता। अगर आपको लगे कि आपका हार्ट रेट बढ़ गया तो फिर क्या करना चाहिए? एग्जाम आ रहा है, या जैसे कि आप एंट्रेंस लिखने वाले और आपका हार्ट रेट बढ़ गया तो उसको स्लो डाउन कैसे करें? धड़कन तेज हो गई है, उसको धीरे कैसे करें? मेडिटेशन करें। आपको पीछे नहीं सोचना और व्हाट इफ नहीं लगाना। अगर ऐसा होता तो मैं ये कर लेता या वो कर लेती, नथिंग। ठीक है? और याद अपने आप को ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी दिलाना है कि लास्ट टाइम जब मैंने नेगेटिव सोचा था तो नेगेटिव हुआ नहीं था। कभी आप लोगों ने ऐसे सोचा कि लास्ट टाइम मैंने सोचा था कि ये तो हो ही जाएगा, पर अपेरेंटली वो नहीं हुआ और कुछ पॉजिटिव ही हुआ। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है ना? दैट्स द आयरनी ऑफ इट। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। ओके, कितने लोगों, तो आप किससे जाके पूछोगे कि इस वाले में करते क्या है? मैं ना डॉक्टर का नाम नहीं लूँगा, दिल्ली में एक डॉक्टर है। और कितने लोगों ने न्यूरो बायो फीडबैक के बारे में सुना है? न्यूरो बायो फीडबैक यानी ब्रेन की ईईजी से आप